गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरआरपी ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः फिजिक्स सेकंड में हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से कैपेसिटर जो हम पढ़ रहे थे तो किस प्रकार से कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम्स को रख देने पर उसका कैपेसिटेंस बढ़ता या घटता है, बढ़ता ही है प्रॉपरली, तो किस प्रकार से वो उसको इफेक्ट करता है। मीन्स अभी तक हम लोग कैपेसिटर में जो हम लोग पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस तरीके से यदि दो प्लेट हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट हैं, यानी दो आयताकार प्लेट हैं, ठीक, और इनको हमने पॉजिटिव और इसको हमने नेगेटिव क्या किया था, डिस्चार्ज किया था, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था जिसकी डायरेक्शन इधर से इधर होती थी और एक कैपेसिटर की तरह काम करता था। तो ये हम पढ़ चुके थे। लेकिन ये जो फील्ड था इसके बीच का जो ये पार्ट था, दोनों रेक्टेंगुलर प्लेट के बीच का जो पार्ट था, यह टोटली आपका जो था वैक्यूम था, है ना, क्या था, वैक्यूम था। अब इसी पार्ट में हम किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के स्लैब को रखेंगे, एक पट्टी को रखेंगे और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है इसको हम देखेंगे, है ना। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने 1837 में ये काम किया था। 1837 में फैराडे ने दो रेक्टेंगुलर या समांतर पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होते हैं उसके प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भर करके देखा और उन्होंने देखा कि इससे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में आप बेकेलाइट का यूज कर सकते हैं या फिर जो मिनरल्स ऑयल होते हैं उनका भी यूज किया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से तो टॉपिक हमारा आज का है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव, है ना, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक। तो जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया था कि हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में ही पढ़ना है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हम लोग पहले निकाल चुके थे। कब? जब दोनों प्लेटों के बीच में, यहाँ देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ, इसको थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। ये आपका प्लेट है ना, रेक्टेंगुलर है लेकिन 2D शेप में हमने इसको सिर्फ लाइंस दिखाया है। ये कुछ इस तरीके से आप इसको जूम कर लेंगे, है ना, मतलब पूरा अगर 3D में बनाया जाए तो उसी प्लेट को रखा गया है। यानी ये दो प्लेट हैं A और B, क्लियर, ठीक। बाकी हम बैटरी जोड़ के जैसा आवेशित करते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है। इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से बना हुआ है स्लैब रखा हुआ है, ठीक। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है और दो स्लैब की थिकनेस कितनी है, T है। यानी ये जो पट्टी रखी गई, परावैद्युतांक पदार्थ की जो पट्टी रखी गई उसकी मोटाई कितनी है, T है, ठीक, क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं, जब ये कुछ नहीं था, केवल ये दो प्लेट थे और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके कारण तो निर्वात की स्थिति में संधारित्र की धारिता, अगर उसको हम C नॉट से डिनोट करें तो बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना। प्रीवियस वीडियो में इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक। और ये कैसे आता है ये हम समझ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक पट्टी को रख दिया। तो वही कि यहाँ पे लिखा हुआ है, माना कि संधारित्र प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाती है, ठीक। क्यों रख दी जाती है, तो पहले हमने बता दिया, इससे जो होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इसलिए हम जो है पट्टी को रख देते हैं, ठीक। पट्टी की मोटाई क्या है, T है और T हमेशा क्या होगा, D से या तो D के बराबर हो सकता है। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, या फिर उससे छोटा होगा तभी स्लैब को रखा जा सकता है, ठीक। तो T ऑलवेज स्मॉल देन D। प्लेट के मध्य रिक्त स्थान में वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए, अगर इस प्लेट को आपने रख दिया तो ये जो स्पेस बचा हुआ है और इधर जो स्पेस है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होगा। क्यों होगा, इस प्लेट पर आवेश प्लस है, इस प्लेट पर आवेश क्या है, माइनस है, इसके कारण इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होगा। और उसकी दिशा क्या होगी, A टू B, है ना। हमेशा आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है और इसको हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, प्लस से माइनस की ओर, यानी A टू B ये लिखा हुआ है आपका। अब इसके बाद देखिए, जैसे ही आप इस स्लैब को इस बीच में रखेंगे तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही आप इस स्लैब को, स्लैब न्यूट्रल था और इस स्लैब को आपने रखा तो इसमें पोलराइजेशन के कारण, ध्रुवण के कारण, चूंकि देखिए क्या है, प्लस चार्ज है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, इस परावैद्युत पदार्थ में जो माइनस चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ, यानी प्लेट के इस सिरे पर आ जाएगा स्लैब के,
और जो प्लस चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज यानी इस सिरे पर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसे ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन या ध्रुवण। आपको ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि डिफरेंट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव निगेटिव को, और निगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना। तो ध्रुवण की यहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इस स्लैब को हम चार्ज नहीं करते जिस प्रकार से हम प्लेट को चार्ज देते हैं, है ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? ध्रुवण की प्रक्रिया होगी, पोलराइजेशन का प्रोसेस होगा, जिसके कारण ये जो न्यूट्रल डाइलेक्ट्रिक मीडियम था इसके एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये प्लस ने इसको अट्रैक्ट किया। यहाँ पर पॉजिटिव किया क्योंकि इस नेगेटिव ने इसको क्या किया? अपनी ओर अट्रैक्ट किया। इस प्रोसेस के कारण इसमें क्या हो गया? ध्रुवण हो गया, यानी पोलराइजेशन हो गया। जब पोलराइजेशन हो गया तो यहाँ पर माइनस क्यू पी, यहाँ पर प्लस क्यू पी। पी का मतलब है प्लेट, है ना। तो ये प्लेट के इस सिरे पर आवेश माइनस और इस पर क्या हो गया? प्लस हो गया। अब जब यहाँ पर भी माइनस प्लस आवेश होंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ईपी से लिखा। ध्यान रहे यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द ई नॉट। क्यों? क्योंकि देखिए ई नॉट क्या था? ये रिक्त जो फ्री स्पेस था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये प्लस से माइनस की ओर था, यानी इसकी डायरेक्शन इधर से इधर थी। लेकिन यहाँ पर भी देखिए क्या होगा? प्लस से माइनस, तो प्लस इधर है माइनस इधर है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र ई नॉट, हाँ, पट्टी के ध्रुवण आवेश, पोलराइजेशन हुआ और ध्रुवण आवेश क्यूपी हुआ। क्यूपी की जो क्वांटिटी होती है क्यू बराबर 1 - 1/k होता है, जहाँ पर k क्या है? पट्टी का परावैद्युत स्थिरांक है ना। k क्या है? पट्टी का परावैद्युत स्थिरांक है। ये डिफरेंट पार्ट के लिए, मतलब डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। अलग अलग मटेरियल अगर आप यूज करेंगे तो अलग अलग k की वैल्यू होगी, है ना। ठीक, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। अब ध्रुवण आवेश के कारण पट्टी के भीतर उत्पन्न क्षेत्र क्या है? ईपी है ना। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ये देखिए डी हमने इसको माना, इसको सी, तो डी से सी की ओर होगी। डायरेक्शन किधर होगी? डी से सी की ओर होगी। ठीक, अब देखिए चूंकि ये पोलराइजेशन के कारण हुआ है और पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ई नॉट की डायरेक्शन इधर है और ईपी की डायरेक्शन क्या है? इधर है ना। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। जब अपोजिट में है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ई नॉट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा किससे? ईपी से। तो जब नेट या तुल्य प्रतिरोध, तुल्य इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो ई इक्वल टू हमारा क्या होगा? ई नॉट माइनस ईपी होगा। और चूंकि ई नॉट क्या है? बड़ा है, इसलिए डायरेक्शन क्या होगी? ए टू बी यानी सी टू डी। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया। ठीक, ध्रुवण आवेश कारण पट्टी के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ईपी, जिसकी डायरेक्शन डी टू सी थी, लेकिन चूंकि ईपी इज लेस देन ई नॉट, इसलिए पट्टी के भीतर, इस स्लैब के भीतर तुल्य वैद्युत क्षेत्र ई बराबर ई नॉट माइनस ईपी, और डायरेक्शन किधर होगा? सी टू डी। चलिए, अब यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य, है ना, इन दोनों प्लेटों के मध्य ए और बी जो प्लेट है, इसके अगर बीच में हम देखें कि विभवांतर हमारा क्या हो? भी हो, तो विभवांतर भी का मान क्या होगा? तो देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इंटू, अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना था? डी था, और ये कितना है? टी। तो बचा कितना ही जो है? तो डी माइनस टी। तो यहाँ पे लिखा गया ई नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस, क्योंकि स्लैब के कारण भी होगा, है ना, इसके कारण उत्पन्न विभव क्या होगा? ई इंटू टी। ई इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, टी इसका क्या? थिकनेस, तो ई इंटू टी। हम जानते हैं ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू क्या होता है? के होता है, इसलिए ई बराबर ई नॉट अपॉन के होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने ई की यहाँ पर ई नॉट अपॉन के रख दिया, और इससे हमें मिल गया वैल्यू किसकी? भी की। भी बराबर क्या हो गया? ई नॉट को हम कॉमन ले लेंगे तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये हो गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विभव, यहाँ से हमें मिल गया। चलिए आइए, अब इस विभव भी का यूज करके हम जो है क्या निकालेंगे? अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद कैपेसिटेंस को, है ना। तो यहाँ देखिए ऊपर हम कर देते हैं, यहाँ स्पेस है, तो यहाँ पर जब हम करेंगे, यहाँ पर देखिए भी इक्वल टू आपका क्या आ गया? ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। अच्छा, एक चीज़ और हमें जानते हैं, जो ई नॉट हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहाँ पर? चार्ज डेंसिटी, है ना। तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई ए। अच्छा, जिसको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, इसकी प्रीवियस वीडियो को देख लेगा, वहाँ पर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है ना।
ठीक। तो Q बाई ए आपका आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक। या यहाँ से हम इसको कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। फाइनली ई नॉट इक्वल टू आपको मिल जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इस ई नॉट की वैल्यू जब यहाँ पर आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, एक मिनट, यहाँ से आपको मिल जाएगा V इक्वल टू ई नॉट की जगह क्या आ जाएगा हमारा, Q ए एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक। तो ये हमारा आ गया समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विभव। अब हमें क्या निकालना है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को रखने के बाद जो कैपेसिटेंस आएगा। पहले तो कैपेसिटेंस हमारा क्या था, C नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी था, लेकिन जब हमने इसमें क्या कर दिया, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को भर दिया, तब हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आइए देखते हैं उस कंडीशन में हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम जानते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, परा वैद्युत पदार्थ रखने के बाद संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है ना। तो अब देखिए यहाँ से V की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा Q अपॉन Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से फाइनली हमें जो मिलेगा C बराबर O क्या मिल जाएगा आपका, तो ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टी, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सॉरी, D माइनस टी प्लस टी बाई की। यह आपका क्या जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेटों के बीच में रखने के बाद, है ना, कैपेसिटेंस, ठीक। और इसकी वैल्यू हमेशा C ऑलवेज ग्रेटर देन C नॉट, है ना, ठीक। C नॉट आपका क्या था, तो C नॉट जो पहले, है ना, जब इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को नहीं रखा गया था तब का। तो इस तरीके से देखिए हम इस प्रूविंग को करते हैं। एक एक पार्ट को आप ढंग से करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे, और जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आए, जो बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए है, जिस भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम आती है आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक। तो इसको यहाँ तक नोट कर लें, बाकी और भी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं इसके आगे। अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है ना। जैसे ही हम समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो क्या इफेक्ट आता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो हमारा यही है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। एक बार पुनः हम आपको बता दें, यहाँ पर जो A है, ये क्या है, एरिया, क्षेत्रफल किसका, प्लेटों का, ठीक। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमेबिलिटी है ना, निर्वात विद्युतशीलता। D क्या है यहाँ पर, D जो है प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी। और T क्या है आपका, T जो है पट्टी की मोटाई, यानी कि स्लैब की मोटाई, ठीक। तो फॉर्मूले में जो भी लिखे वो क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। और K क्या है आपका, परावैद्युतांक नियतांक है आपका, है ना, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आइए तो यहाँ पे हमने लिखा है, स्पष्ट है कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रहने में संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी C इज ग्रेटर देन C नॉट हो जाता है। जहाँ पर C नॉट क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और C नॉट क्या है, निर्वात, है ना, जब बीच में कुछ नहीं है, निर्वात है, तब संधारित्र की धारिता, निर्वात में संधारित्र की धारिता। हालांकि निर्वात में नहीं होगा, जब प्लेटों के मध्य में वैक्यूम है उस कंडीशन में संधारित्र धारिता क्या है, C नॉट है। और C नॉट की वैल्यू जब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आपने रख दिया है तो C आया, और हमेशा C नॉट क्या होगा, C से कम होगा, छोटा होगा, इसीलिए हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भरते भी हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है, यदि संधारित्र के मध्य स्थान को, देखिए ये कंडीशन कब आई थी, जब आपका T इज लेस देन D था, T जो था वो D से क्या था, छोटा था। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो T जो होगा, देखिए जैसे ये दो प्लेट हैं, इसके मध्य हमें जो है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखना है, इसकी जो थिकनेस T है वह या तो D से कम होगी या तो D के बराबर हो सकती है। अब यदि हम बराबर की बात करें, जो दूसरी कंडीशन है कि
यदि संधारित्र के मध्य स्थान को पूरी तरह से परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए तो यानी D बराबर T हो जाएगा। तो C इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में जब हम D को T के बराबर कर देंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका D माइनस टी, यानी कि ये वाला पोर्सन आपका T कर देंगे D बराबर T, तो 0 हो गया, प्लस T की जगह क्या रख दिया हमने D रख दिया, तो हमें क्या मिल गया D बाई के, यानी A एप्सिलॉन D बाई के के ऊपर ले गए तो A एप्सिलॉन नॉट D इंटू के, और A एप्सिलॉन नॉट इंटू D को आप क्या लिख सकते हैं, C नॉट लिख सकते हैं, यानी C नॉट इंटू के। कहने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखने के बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के गुनी बढ़ जाती है ना। C नॉट पहले था, रखने के बाद के गुनी क्या हो गया, बढ़ गया, तो C इक्वल टू C नॉट इंटू के। तीसरी कंडीशन है यदि संधारित्र पदार्थ के मध्य कोई कंडक्टिंग मटेरियल, कोई चालक पदार्थ यदि हम रख दें तो क्या होगा। तो चालक पदार्थ के लिए आप जानते हैं कि उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। यहाँ पर भी दो कंडीशन होगी, एक कंडीशन आपका होगा जब T इज लेस देन D होगा, है ना। जब T इज लेस देन D होगा तब आपका जो फॉर्मूला बनकर आएगा, इस फॉर्मूले में आप देखिए C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T छोटा है तो D माइनस टी प्लस K की वैल्यू इनफाइनाइट होने से A वैल्यू पूरी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। दूसरा जब T D के बराबर होगा तब आप देखिए C इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तब C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर होने पे क्या हो जाएगा आपका टर्म 0 हो जाएगा, प्लस T बाई के, यानी कि अपॉन मतलब ये इन्फिनिटी में आ जाता है, इक्वल टू इन्फिनिटी आपका आ जाता है ना। तो इस तरीके से आप देखिए इसका इफेक्ट इस पर देखने को मिलता है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं D माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी, तो फाइनली आपको अनंत ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है दोनों कंडीशन में कि यदि आप कंडक्टिंग मटेरियल को भर देंगे तो संधारित्र धारिता क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस कंडीशन में यदि पूरा भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता अनंत हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब कि प्लस से निकलता रहेगा आवेश और रेडी तरफ जाता रहेगा। तो ये हमने आपको समांतर प्लेट संधारित्र के तीनों कंडीशंस के बारे में बताया, और किस तरह से हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भरने के बाद किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ढंग से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे समांतर प्लेट जो होते हैं, संधारित्र जो होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन। जैसे आपने पहले रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर्स होते हैं, जब रजिस्टर्स को हम किसी सर्किट में जोड़ते हैं, ठीक, देखिए 3 को ही जोड़ना है। इलेक्ट्रिक ब्रांच वाले इस बात को ध्यान देंगे। जैसे हमने आपको बताया था मैग्नेटिज्म में इंडक्टेंस होता है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट में रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस होता है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस जिसको हम C से, है ना। तो L R C इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन को आपको पढ़ना है। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे जब एक से ज़्यादा कैपेसिटर होते हैं तो उनको हम आपस में किस प्रकार से संयोजित करते हैं और क्या फॉर्मूला होता है। जिस प्रकार से आपने रजिस्टर को देखा था कि रजिस्टर को हम 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब समांतर क्रम में जोड़ें या श्रेणी क्रम में जोड़ें। उसी तरीके से कैपेसिटर को भी हम समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस को जब हम जोड़ते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट होता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।